Hello and welcome students. Hope all of you are well. So here I have come up with the third part of NPO बैलेंस शीट. आज NPO का हम लोग थर्ड पार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का. आज हम समझेंगे कि NPO में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस शीट का क्या महत्व है और हाउ डू वी प्रिपेयर बैलेंस शीट. सो आज का जो क्लास होगा टोटली थ्योरेटिकल बेसिक आप कह सकते हैं, बट आज का क्लास अगर आप पूरी तरीके से देखते हैं तो एक बात तो यह गारंटी है कि एनपीओ का लगभग आपका क्लियर हो जाएगा. और आज का क्लास पूरा देखने के बाद ही लास्ट में एक आपको सरप्राइज देंगे. वो सरप्राइज क्या होगा लास्ट तक बने रहिए, देन यू विल गेट टू नो. ओके, लेट अस स्टार्ट now. Okay, now the first important point of preparing balance sheet. देखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें पता है, ऐसा होता है बैलेंस शीट. ये लगभग देख लीजिए, ये सही होता है बैलेंस शीट. ठीक, ये हो गया आपका बैलेंस शीट. लेफ्ट हैंड साइड को कहा जाता है लायबिलिटीज कहा जाता है, रुपीज. राइट हैंड साइड को कहा जाता है एसेट्स. राइट हैंड साइड को क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं. ठीक है, एनपीओ में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम पहले से ही एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. वी डू प्रिपेयर वन ओपनिंग बैलेंस शीट. क्यों बनाते हैं? ताकि कैपिटल फंड को एसर्टेन कर सके, इन ऑर्डर टू फाइंड द कैपिटल फंड. ठीक है, तो ये कैपिटल फंड होता क्या है? जैसे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमने सीखा था कैपिटल, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है कैपिटल फंड. सो क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करेंगे तब आपको बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है उसको आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी. तो आप कहां से निकालेंगे? यू विल फाइंड इट फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और अदर सप्लीमेंट्री डाटा अवेलेबल. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और जो सप्लीमेंट्री डाटा अवेलेबल रहेगा उसमें से आपको निकालना होगा कैपिटल फंड. थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर ओपनिंग जिस डेट में मतलब आपका बैलेंस शीट ओपनिंग हो रहा है, मतलब ईयर अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग हो रहा है, उस डेट में अगर उस एमपीओ के पास कुछ एसेट्स है, जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि फर्नीचर है. क्या है? फर्नीचर है. उसके बाद समझ लीजिए कि फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग है. ठीक है बिल्डिंग ऑल्सो. उसके बाद समझ लीजिए कि कैश है, जो कैश इन हैंड है, ओपनिंग कैश इन हैंड. ओके, और इधर समझ लीजिए कुछ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है. तो इधर हम क्या करते हैं, ये सारे जितने भी अमाउंट्स है इन सबको टोटल करेंगे. ये टोटल को इधर ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद देयर वुड बी सम अमाउंट. ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही होगा आपका कैपिटल फंड. ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही होगा आपका कैपिटल फंड. क्लियर टू यू? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ती है ताकि हम कैपिटल फंड को असर्टेन कर पाए एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. क्लियर? सो वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब द इनकम विच इज येट टू बी रिसीव्ड. वो इनकम जो अभी तक नहीं मिला है, जो मिलना बाकी है. सो लेट अस टेक एग्जांपल. समझ लीजिए 2018, 2019 और 2020. ठीक है, 2019 आपका करंट ईयर, 2018 आपका प्रीवियस ईयर, 2020 आपका फ्यूचर ईयर या फिर अपकमिंग ईयर. ठीक है, व्हाट इज इट? अपकमिंग ईयर. क्लियर? ये तीन. नाउ आउटस्टैंडिंग इनकम, द इनकम विच इज येट टू बी रिसीव्ड, जो इनकम अभी भी मिलना बाकी है. एज वी नो दैट हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ठीक है,
हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, इट इज टोटली एक्रूअल बेसिस, इट इज टोटली ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब दोज इनकम विच हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड इट मस्ट ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, इससे भी रिकॉर्ड करना होगा। तो ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम दो तरीके का होता है, एक होता है एट द बिगिनिंग, एक होता है एट द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, ठीक है, बिगिनिंग, और एक होता है एट द एंड। दोनों का ही अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, देख लीजिए। एट द बिगिनिंग का मतलब क्या, 2018 खत्म हो गया, ठीक है, हमारा करंट ईयर 2019 शुरू होते ही, जब 19 शुरू हो रहा है, ठीक है, तब आउटस्टैंडिंग इनकम है। इसका मतलब क्या, दिस इनकम इज नॉट रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड 2019, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड एज इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, तो इसका करंट अकाउंटिंग पीरियड में कोई काम नहीं, एज इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड एंड वी आर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, देख लीजिए, दो ट्रीटमेंट होता है। हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसमें से इसे लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होगा, ठीक है, एंड एट इज आउटस्टैंडिंग इनकम एट द बिगिनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो होगा, ठीक है, उसके एसेट साइड में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्लियर, एज इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम, क्लियर। नाउ एट द एंड का मतलब 2019 खत्म होते होते कुछ आउटस्टैंडिंग इनकम, एज फॉर एग्जांपल से सब्सक्रिप्शन इज ए सॉर्ट ऑफ इनकम, ठीक है, सब्सक्रिप्शन 2019 खत्म होते होते सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं मिला, कुछ बाकी रह गया, तो 2019 का ये इनकम है, तो 2019 का इनकम के साथ इसे हम जोड़ देंगे। उसे क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, एंड एज इट इज रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड, ये करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट कर रहा है, तब हम उसको क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। कहा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाएगा। क्लियर टू यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली, ठीक है। ओके, नाउ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ध्यान से देखिए, सेम, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी। जो इनकम नहीं मिला वो तो एसेट है, पर जो इनकम एडवांस ले लिया वो क्या है, इट्स ए लायबिलिटी, ठीक है। इसका भी दो टाइप्स होता है, एक तो हो गया एट द बिगिनिंग, ठीक है, और एक हो गया एट द एंड, ठीक। अच्छा, नाउ एट द बिगिनिंग मतलब 2018 खत्म हो गया, 19 का शुरू में ही कुछ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 2018 फॉर 2019। सो एज द इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 2019, तो हम उसका 2019 के इनकम के साथ क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। एंड बिगिनिंग में था, तो बिगिनिंग में होने से क्या है, इट्स ए लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट का कहां आएगा, लायबिलिटी साइड, क्लियर, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी, ओके। एट द एंड मतलब क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 2019 फॉर 2020 as the income is not directly related to the current accounting period, ये 2019 का इनकम नहीं है, तो 2019 का इनकम अगर नहीं है तो उसमें से क्या होगा, लेस कर देंगे, वेरी इजी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। एंड 2019 में एट द एंड में एडवांस रिसीव किया गया है, एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस इज ए लायबिलिटी, तो और ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्लियर। ध्यान से समझिए, लेकिन मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा एडजस्टमेंट्स में आता है, क्लियर। सो वी आर मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी इतने देर तक हम पढ़ रहे थे आउटस्टैंडिंग इनकम, अभी आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
एज फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, चलो सेम ईयर तो अपना वही रहेगा 2018, 2019 और 2020, ठीक है। 2018 अपना प्रीवियस ईयर, 2019 अपना करंट ईयर, और 2020 जो होगा फ्यूचर ईयर या फिर अपकमिंग ईयर। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, चलो रेंट, मतलब रेंट देना बाकी है, रेंट देना बाकी है। नाउ ये भी दो तरीके, एक हो गया एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, और एक हो गया आपका एट द एंड। क्लियर। एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है, 2019 शुरू हो रहा है, 2018 खत्म हो गया, ठीक है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। सो डेफिनेटली ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग है 2019 का रेंट नहीं है क्योंकि शुरू में हो रहा है, 2018 का रेंट है, 2018 में रेंट देना बाकी है। तो एज इट इज नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ 2019, करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से इसे माइनस कर देना है, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसा देना बाकी है, इससे लायबिलिटी, तो पहला ये और क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कहा आएगा लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड। क्लियर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड का मतलब होता है कि 2019 खत्म हो चुका है और कुछ रेंट देना अभी तक बाकी है। इसका मतलब क्या, एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, 2019 का ही एक्सपेंसेस है, तो 2019 के एक्सपेंसेस के साथ उसे जोड़ देना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसे क्या कर दो, प्लस कर दो, एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, सो इट्स अ लायबिलिटी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख दीजिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। क्लियर। ओके। नाउ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच इज पेड इन एडवांस, एनीथिंग प्रीपेड इज ऑलवेज एन एसेट। जो भी पैसा कुछ आगे दे दिया गया है वो क्या होता है, एसेट होता है। इसका भी दो तरीका है, दो टाइप होगा, एक होगा एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका एट द एंड, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि 2018 में हमने कुछ पैसा 2019 का ही पे कर दिया है, सो एज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, तो वो क्या होगा, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड प्रीपेड एट द बिगिनिंग था, प्रीपेड एट द बिगिनिंग था, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में आ जाएगा। क्लियर। उसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओ यस, इनकम आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड होता है लेस, प्रीपेड लेस, बट ये ऐड होने वाला है, क्यों, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर। नाउ प्रीपेड एट द एंड, एंड का मतलब होता है 2019 खत्म हो गया, 2019 में हमने 2020 के लिए कुछ दे दिया, तो एज इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑफ करंट अकाउंटिंग ईयर, तो हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से माइनस कर देंगे, ठीक है। और एट द एंड में हमने एडवांस पे किया है, सो इट्स एन एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में आ जाएगा। क्लियर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट ओबीएस लिखा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी फिक्स्ड एसेट होगा विल बी ट्रांसफर्ड, क्या होगा, ट्रांसफर्ड टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है।
डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल लेंगे एक। देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या था, समझ लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका बिल्डिंग था। क्या था? बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग था। वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिल्डिंग बोल के। ओके, इनर कॉलम में आएगा। इफ एनी फर्दर परचेज इज देयर ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, तो उससे ऐड हो जाएगा, बैलेंस शीट में ही ऐड कर लिया जाएगा। एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज को ऐड किया कर लिया जाएगा। क्लियर? एंड इफ देयर इज एनी सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट इज देयर, अगर कोई सेल होता है तो उसका जो बुक वैल्यू है वो लेस हो जाएगा। सेल ऑफ एसेट लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर वो सेल करते समय इफ देयर इज एनी लॉस और प्रॉफिट, ठीक है, हम बुक्स का एग्जांपल लेने से ज्यादा अच्छा होता। आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में ये तो आपको समझ में आ गया सेल होने से क्या करना है। ओपनिंग बैलेंस शीट में बुक्स था समझ लीजिए 5000। ठीक है, इसको डायरेक्टली हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया, बुक्स 5000 बोल के, बुक्स 5000। ठीक, बट ड्यूरिंग द ईयर बुक्स को बेचा गया 4000 में, 4000 में बेच दिया तो 1000 रुपए का लॉस हुआ, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो लेस लिख देंगे सोल्ड 5000, क्योंकि 5000 का ही तो बुक वैल्यू था, ये खत्म हो गया। लेकिन ये जो 1000 का लॉस आ रहा है, ये लॉस कहां एंट्री होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? फिर से मैं बता रहा हूं, फिक्स्ड एसेट जो भी होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट से डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल परचेज है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के साथ ऐड होता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट से लेस होता है। और सेल करते समय वो सेल प्रोसीड और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ सेल इसको कंपेयर किया जाता है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रिकॉर्ड होगा, और अगर कोई लॉस होता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ अभी हम जा रहे हैं स्पेसिफिक फंड्स। नाउ स्पेसिफिक फंड्स क्या होता है? जैसे कि आप समझ लीजिए डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ठीक है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। नाउ डोनेशन फॉर बिल्डिंग इज अ रेस्ट्रिक्टेड फंड एंड ऑलवेज ए स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक मतलब जिसका जो डोनेशन दिया गया है उसका पर्पस पहले से डिसाइड कर दिया गया है। एनी डोनेशन, ठीक है, एनी डोनेशन विच इज स्पेसिफिक इज नेचर इज ए लायबिलिटी। ये मैं पहले से समझा चुका हूं आप लोगों को। तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, एज इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इसको सेपरेट लिखेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, इसको सेपरेटली लिखा जाएगा, अमाउंट हो जाएगा उसका इनर कॉलम में। क्लियर? नाउ इफ एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड आउट ऑफ सच फंड, जैसे बिल्डिंग के लिए फंड था, अभी बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा तो आया होगा, सो दैट एक्सपेंसेस वुड बी डिडक्टेड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, वो क्या होगा? एक्सपेंसेस डिडक्ट कर लिया जाएगा। एक्सपेंसेस किसका? एक्सपेंसेस फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर बिल्डिंग बनाने में आप खर्चा लगा रहे हो वो इसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर सच एक्सपेंसेस बीन इनकर्ड इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड, इसका मतलब अगर कोई एसेट खड़ा हो रहा है तो वो एसेट अकाउंट में आता है, वो एसेट में आ जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बोल के, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मतलब जितना स्पेसिफिक फंड से लेस हुआ है वही अमाउंट एसेट साइड में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बोल के आ जाएगा। क्लियर टू यू? आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ कैपिटल फंड या फिर अदर कैपिटलाइज्ड आइटम।
कैपिटल फंड मैंने पहले ही कह दिया, कैपिटल फंड नॉर्मली एनपीओ के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब पूरा नहीं दिया जाएगा ऐसा नहीं, यू नीड टू फाइंड इट आउट बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, फिर कैपिटल फंड निकल जाएगा। तो कैपिटल फंड हम लिखते किधर है? कैपिटल फंड डेफिनेटली इट्स अ लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी है मैं बता चुका हूं, बिकॉज ऑफ द एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगा, वही ओपनिंग बैलेंस शीट से डायरेक्टली कैपिटल फंड ट्रांसफर किया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट का कहा जाएगा लायबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर? उसके साथ अगर सरप्लस होता है, सरप्लस क्या? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस होने से ऐड करेंगे, इफ देयर इज सरप्लस उसे ऐड करेंगे, डेफिसिट होने से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी डेफिसिट क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंड इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम डेफिसिट, डेफिसिट होने से लेस करेंगे। एंड देयर आर सच some other items also which are capitalized item, मतलब if there is no specific purpose mentioned for such item, अगर उन आइटम के लिए कुछ डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं किया हुआ है तो we will consider such item as, क्या कंसिडर करेंगे? कैपिटलाइज्ड आइटम। जैसे कि लीगेसी में बता चुका हूं, लीगेसी क्या होता है, वो कैपिटल फंड के साथ ऐड कर लिया जाएगा। डोनेशन, इफ द अमाउंट इज लार्ज एंड पर्पस इज नॉट मेंशन्ड, तब क्या होगा? ऐड कर लेंगे। क्लियर? ओके, नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है, मिलता कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, याद रखिए वो कहाँ मिलेगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा साइड में? क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस ऐसे रहता है नॉर्मली, बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी बोल के रहता है। ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश इन हैंड बोल के एंट्री होगा, कैश इन हैंड। क्लियर? And there are some stock of consumable items, stock of consumable items like that, stock of stationery. What is it? Stock of stationery. ठीक है, stock of stationery. Now, if there is any stock of consumable items, directly it will be taken, कहा जाएगा वो closing balance sheet के asset side में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। Clear? I think all of you have understood. अगर किसी को समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, जो सरप्राइज ये था कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली आपको कराने वाला हूं, वो एकदम प्रीमियम कंटेंट रहेगा। बहुत सारे कॉमर्स वाले जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उनका प्रीमियम कंटेंट रहता है, मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। ठीक है, वो क्या है कि आपको डायरेक्टली एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में करवा के देने वाला हूं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बी सेफ, गुड बाय एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।